मार्ग सत्य जीवन हूँ मैं तेरे साथ। हर जन जन के मन मंदिर में निवास सदा करता। मैं हूँ मार्ग सत्य जीवन हूँ मैं तेरे साथ। हर जन जन के मन मंदिर में निवास सदा करता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज का सुसमाचार मुख्य रूप से विश्व में पवित्र आत्मा का जो कार्य है उसका वर्णन करता है। सबसे पहले पवित्र आत्मा दुनिया के लोगों को दोषी ठहराएगा क्योंकि वे प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु की धार्मिकता को प्रकाश में लाएगा और लोगों को दोषी ठहराएगा, लोगों के अधर्म एवं झूठे न्याय के मुखौटा या नकाब को उतारेगा। तीसरा, पवित्र आत्मा यह सुनिश्चित करेगा कि प्रभु यीशु ही इस दुनिया के सच्चे राजकुमार हैं और ये सब कार्यों को पवित्र आत्मा हम सबों से कराएगा। क्या हम इस कार्य को, इस महान जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस महान जिम्मेदारी को पवित्र आत्मा से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के साधन बनने के लिए तैयार हैं? हम कुछ जन मौन रहें और अपने पापों को याद करें और इस मिसा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। तू पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर। तू पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हम वास्तव में तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बने। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
प्रेरित चरित्र से आज का पाठ, उसका अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34 तक। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। कारपाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर कांट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस और सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं सरदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य हालेलुया। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य हालेलुया। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है, तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है, अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य हालेलुया। जय घोष हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बात कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे, दंडाज्ञा के विषय में क्योंकि
इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमें कृपा दे कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बने। यह विनय सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके क्रिस्त ने सबका नवनिर्माण किया और हमें जीवन की परिपूर्णता प्रदान की है। इसलिए पास्का के आनंद से भर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में शुद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके प्रिय वर संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरी सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूँ और मैं अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। क्योंकि इस समय मैं संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूँ जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं, और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूँ। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। यह लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे और इस भांति पुनर्जीवित होकर अपनी महिमा में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तुझे उपहार चढ़ाए हैं और बदले में तूने हमें मुक्तिदायक भोज से तृप्त कर दिया है। हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन। ये पावन संस्कार इस लोक में हमें सभी आवश्यक कृपाएं और परलोक में अनंत सुख दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदाले क्रिस्त के साक्षी बने। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।